परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं। बोले, गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया, भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी हुई, ऐसा कैसे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन द्वारिका में एक राजा आए थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित के पास एक बहुमूल्य मणि थी जिसका नाम था सम्यंतक मणि। सम्यंतक मणि का प्रभाव था, जो 10 घंटे उसकी सेवा करे तो 8 भार सोना देगी। 8 भार सोना मतलब 2 कुंटल, 1 भार मतलब 25 किलो और 8 भार का मतलब 2 कुंटल सोना। प्रत्येक दिन 2 कुंटल सोना जो मिलेगा जिसको, उसके पास कितना धन हो जाएगा। श्री द्वारिकाधीश जी ने कहा, इतनी बहुमूल्य मणि रखते हो, छोटे से राज्य के राजा हो, ये हमारे राजकोष में जमा कर दो तो तुम्हें बहुत फल प्राप्त होगा। यहाँ से सारे समाज का खर्च उठाया जाएगा, यहाँ दीन दुखियों की सेवा होगी, प्रजा की सेवा होगी। श्री सत्राजित जी कहा, महाराज जैसे भी हो, मैं अपने मणि को लेकर के जा रहा हूँ, मैं मणि नहीं देने वाला हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, आपकी मणि है। सत्राजित जी मणि को लेकर के चले गए। सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके जंगल में गया। शेर ने प्रसेन को मार करके मणि को छीन लिया। आगे बढ़ा तो एक भालू के चिन्ह, पद चिन्ह अंकित थे। भालू ने शेर को मार करके उस मणि को छीन लिया है। और आगे बढ़े तो भालू की एक गुफा में प्रवेश कर गए द्वारिकाधीश। वहां पर जागवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण को आया हुआ जान करके वह लड़की घबराई और अपने पिता के पास गई। श्री जागवंती महाराज निकले और भगवान श्री कृष्ण से भिड़ गए। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। लगातार 18वें 19वें दिन भगवान ने एक मुक्का तेजी से लगाया है। जागवंत की नस नस ढीली हो गई। जागवंत ने कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया, रामावतार में आपका मैं सेवक था, आपकी सेना में था, लेकिन रावण की सेना में ऐसा कोई नहीं था जो मुझसे टक्कर ले सके। मुझसे लड़ने लायक कोई भी नहीं था। तो मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी थी, इसलिए आपसे मैं वरदान मांगा कि आप ही मेरे साथ लड़ें। आपने कहा कि अगले जन्म में मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। आज आप मुझसे युद्ध करके मुझे तृप्त कर दिए, मुझसे लड़ने वाला कोई मिला, मुझे संतोष हुआ। आप हमारे प्रभु श्री राम जी ही हैं। श्री जागवंत जी महाराज से कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो आपकी लड़की मणि से खेल रही है, ये मणि सत्राजित की है। मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूं। यदि आप कृपा करें इस मणि को दे दें तो मेरे ऊपर जो लगा हुआ कलंक है वो धुल जाएगा। सत्राजित ने मेरे ऊपर कलंक लगाया है। भगवान से जागवंत जी कहते हैं कि मणि मैंने बेटी को दे दिया है। बेटी को दी हुई संपत्ति फिर वापस नहीं ली जाती है। ऐसा करो, इस बेटी को भी ले जाओ और मणि को भी ले जाओ। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जागवंती जी के साथ हुआ। जागवंत जी ने अपनी बेटी जागवंती को भगवान श्री द्वारिकाधीश जी को समर्पित किया। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जागवंती जी के साथ।
और उस मणि को लेकर के आकर के सत्राजित को भगवान ने सौंप दिया और सारा वृत्तांत बताया कि इस तरह से तुम्हारा भाई मारा गया। श्री सत्राजित को बड़ा क्षोभ हुआ, जितने राजा हैं सब कोसने लग गए, तुमने द्वारिकाधीश को चोरी लगाई, तुमने सही नहीं किया। श्री सत्राजित ने सबका मुख बंद करने के लिए अपनी बेटी जो सत्यभामा है उसको समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण को, और अब दामाद हो गए भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से सत्राजित के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ और श्री द्वारकाधीश जी की तीसरी पत्नी सत्यभामा हो गई। सत्राजित भी शांति से जीवन जीने लगा।